दिवाली से पहले भारत और चीन का रिश्ता रोशन हुआ है। भारत और चीन की सेनाएं 25 अक्टूबर से पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसांग पॉइंट में दोनों सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटा लिए हैं। गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी पीछे हटाए जा रहे हैं। दोनों सेनाओं के पीछे हटने से सीमा पर हालात सामान्य होने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सेना के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इस महीने के अंत तक डेमचोक और देपसांग में गश्त फिर से शुरू हो जाएगी। दोनों देशों की सेनाओं में किसी तरह का टकराव नहीं हो, इससे बचने के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर गश्त की जाएगी। बताया जा रहा है कि 28-29 अक्टूबर तक डिसएंगेजमेंट की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 21 अक्टूबर को भारत ने घोषणा की कि उसने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त करने के लिए चीन के साथ समझौता किया है, जिससे 4 साल से अधिक समय से चल रहा सैन्य गतिरोध समाप्त हो गया। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया था कि भारत चीन के सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग के साथ 2020 के बाद उठे मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रस्ताव तैयार हुआ है। इस पर दोनों देश कदम उठाएंगे। इस समझौते के तहत भारत और चीन के सैनिक अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस आ जाएंगे और वे उन क्षेत्रों में ही गश्त करेंगे जहां उन्होंने अप्रैल 2020 तक की थी। पेट्रोलिंग के लिए सीमित सैनिकों की संख्या तय की गई है। यह संख्या कितनी है, इसके बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। इसके अलावा कमांडर लेवल मीटिंग भी होती रहेगी। 2020 में भारत चीन के सैनिकों के बीच गलवान झड़प के बाद से देपसांग और डेमचोक में तनाव बना हुआ था। पीएम मोदी की ब्रिक्स यात्रा के पहले दोनों देशों के बीच इस सीमा समझौते पर सहमति बनी थी। इसके बाद ही 23 अक्टूबर को ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। मोदी ने यहाँ कहा था कि शांति कायम रखना हर हाल में जरूरी है। आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। जानकार इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को दोनों देशों के संबंधों के लिए बहुत अहम मानते हैं। ये जो एलएसी पे करार हुआ है, अच्छी बात है। छोटा कदम है, बट ये बहुत जरूरी कदम था और इससे कम से कम शांति तो होगी। चांस तो है कि शांति रहेगी हमारे एलएसी चाइना बॉर्डर पर। परंतु इसके साथ ये जो कदम है, ये एक और अच्छे कदम की तरफ इंडिकेट करता है, एक और दरवाजा खुलता है, और वो है चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड को लेकर बातचीत बढ़ाने का। एलएसी पे तनाव के कारण भारत बार बार कहता था चाइना से कि हम दूसरे मुद्दों पे आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, रूटीन जो चल रहा है चलने दो, पर हम दूसरे बड़े मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। अब इस छोटे कदम ने एलएसी में जो शांति की तरफ हम जा रहे हैं, इसके चलते एक तो होप है कि एलएसी पे पूरी पर ही शांति रहेगी कुछ समय तक, लंबे समय तक। बट पैरेलल में ट्रेड के मुद्दे को लेकर के खासकर भारत चाइना का ट्रेड बहुत बढ़ रहा है। चाइना अपनी मार्केट हमारे लिए खोले, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े चाइना में, क्योंकि चाइना हमारे पे वहां पे टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर लगाता है हमारे एक्सपोर्ट्स को। तभी हम करीब 85 बिलियन डॉलर डेफिसिट में हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की जो मीटिंग हुई है ब्रिक्स की साइडलाइंस में, उसमें अवश्य मुद्दा उठाया होगा प्राइम मिनिस्टर ने कि चाइना आप अपनी मार्केट्स खोलिए ताकि हमारी कंपनीज को मौका मिले आपकी देश में अपना काम करने का। क्या इससे सर आपको लगता है बाकी देशों को भी अच्छा मैसेज जाएगा? जी हाँ, डेफिनेटली यस।
नहीं, इससे मैसेज ओवरऑल अच्छा जाएगा, पर पाकिस्तान को मैसेज नहीं जाएगा। पाकिस्तान हाँ समझेगा, पाकिस्तान को थोड़ी परेशानी होगी एक्चुअली कि भारत और चाइना के रिश्ते थोड़े नॉर्मल क्यों हो रहे हैं। तो मैसेज जाएगा ओवरऑल दुनिया को, बट पाकिस्तान थोड़ा अनहैप्पी होगा, क्योंकि उसके इंटरेस्ट में तो ये है कि चाइना और भारत आपस में लड़े रहें, ताकि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहे, क्योंकि चाइना को लगे मैं पाकिस्तान के जरिए भारत को काटूंगा। तो पाकिस्तान को ये कदम मेरे ख्याल से ज्यादा खुशी नहीं देगा। डिसएंगेजमेंट का एक राजनयिक स्तर के ऊपर एक फैसला लिया गया है, एक उसके बारे में समझौता हुआ है। अब उसके नट और बोल्ट जो है वो जमीन पर जो लोग हैं वो निकालेंगे, उनके बीच में मीटिंग्स होंगी दोनों सेना के लोगों के बीच में, और इस चीज को कैसे अमली जामा पहनाना है वो उसके अंदर निकाला जाएगा। दूसरी चीज ये समझने की है कि डिसएंगेजमेंट के समझौते का मतलब ये नहीं कि सबको एकदम से सब कुछ बदल जाएगा, वो सेना उधर चली जाएगी, वो ऐसे नहीं होता। जमीन के ऊपर बहुत चीजें हैं जो कि जो सेना के अधिकारी हैं वहां पर, जो सेना के अधिकारी उसमें हिस्से में जो हिस्सा लेंगे वो अपने तरीके से, ताकि अपने देश की जो एक सरहद जिसको हम मानकर चलते हैं उसके ऊपर कोई चीज ऐसी ना हो जो देश के लिए हित में ना हो, वो सब चीजें की जाएंगी। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, धैर्य रखिए, बहुत अच्छी शुरुआत है। आगे क्या होता है वो आगे के आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इस सकारात्मकता के साथ दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में एक सकारात्मक वातावरण बना है, जिससे कि वो बातचीत कर सकें, अपनी बातें रख सकें। दोनों देशों के बीच में जो एक खटास है कैसे उसको दूर किया जा सके, ताकि दोनों देश अच्छे तरीके से अपनी प्रगति के ऊपर चल सकें। इंडिया और चाइना के बीच में कुछ हद तक ये जो एग्रीमेंट हुआ है डिसएंगेजमेंट का, जो 20 के पोजीशन पर वापस जाने का, वो सबसे पहले वेलकम करने लायक है। तो अब कम से कम सबको ये मालूम है कि बात चल रहा है, ठीक तरह से चल रहा है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले सालों में और भी ट्रस्ट एक दूसरे का बढ़ाकर ये जो आगे टॉक्स बढ़ा रहे हैं उसमें और भी सफलता पाया जाएगा। बहरहाल डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को लेकर यह समझा जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत में भी मदद मिलेगी।